क़ुरबानी जो 10 ज़िलहिज्जा को होती है, इसका हुक्म, इसके कुछ मुताल्लिक़ अहकामात भी आपके सामने पेश कर देना मुनासिब मालूम होता है। क़ुरबानी अक्सर उलमा के नज़दीक, फ़ुक़हा के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है, आदमी को अदा करना चाहिए। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक क़ुरबानी वाजिब है, ज़रूरी है, करना ही पड़ता है हर उस शख्स को जिसके पास निसाब के बक़द्र ज़रूरत से ज़ायद माल हो। निसाब का जो माल होता है उसमें शर्त होती है कि नामी माल होना चाहिए। जो माल तिजारत के लिए होता है या कमर्शियल पर्पस से होता है या सेविंग अकाउंट्स के अंदर करेंसी की शक्ल में होता है, उसको मेजर करके जो निसाब के बराबर माल पहुंचता है उसके अंदर ज़कात वाजिब होती है। लेकिन क़ुरबानी के अंदर ये शर्त है कि इंसान की ज़रूरत और इस्तेमाल के सामान से ज़्यादा अगर नॉन कमर्शियल उसके पास चीज़ें मौजूद हैं, एसेट्स मौजूद हैं जो कि निसाब के अमाउंट को पहुंचती हैं, तो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है, उस पर क़ुरबानी करना ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क़ुरबानी इंडिविजुअल वाजिब चीज़ है, एक एक फ़र्द के ऊपर वाजिब होती है। जो भी हैसियत रखता है उसको क़ुरबानी अदा करना है। एक शौहर है तो वो क़ुरबानी अदा करेगा, बीवी के पास अगर निसाब के बक़द्र माल है तो उसको अदा करना है, और दूसरों के पास, घर के अफराद के पास है तो सबको अलग अलग ये क़ुरबानी अदा करना होता है। जबकि दूसरे उलमा इमाम शाफ़ी वग़ैरह फरमाते हैं कि एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें से कोई एक ज़िम्मेदार जो होता है वो अगर क़ुरबानी पेश कर देगा तो पूरे घर की तरफ से वो क़ुरबानी अदा हो जाती है। इंडिविजुअल ये सब पर अलग अलग नहीं होती है। अलबत्ता अगर कोई करे अपनी कैपेसिटी से तो बहुत अच्छी बात है, वो कर सकता है। एक आदमी एक जानवर की क़ुरबानी कर सकता है और चाहे तो एक से ज़्यादा जानवरों की भी क़ुरबानी कर सकता है, और चाहे तो बड़े जानवर में एक हिस्सा ले सकता है। बहीमतुल अनआम जो हैं, चौपाए जानवरों में, उनकी क़ुरबानी का हुक्म दिया गया है जो 3 टाइप्स के होते हैं। एक वो है जो सबसे नीचे होते हैं, जैसा कि बकरी है, भेड़ है, दुम्बा है, बकरा है। इस कबील के जो जानवर हैं उनका हुक्म है कि वो अगर 1 साल मुकम्मल कर लें, 1 साल मुकम्मल करके दूसरे साल में दाखिल हो जाएं तो उनकी क़ुरबानी की जा सकती है ईद उल अज़हा में। लेकिन एक एग्जम्पशन दिया गया है, इस्तिस्ना दिया गया है। जो ज़ान बछड़ा होता है, बछड़ा नहीं, जो दुम्बा होता है, वो अगर 6 महीने का है और मोटा ताज़ा है तो उसको भी क़ुरबान किया जा सकता है। लेकिन बकरा बकरी में इजाज़त नहीं है, 1 साल कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है जो गाय, बैल, भैंस की होती है, ये दूसरे नंबर पे हैं। इनमें 2 साल मुकम्मल करना शर्त होता है। 2 साल कंप्लीट करके जब तीसरे साल में इंटर हो जाएं तो उनकी क़ुरबानी दी जा सकती है ईद उल अज़हा में। और फिर इसके बाद उससे बड़ा जो जानवर है वो ऊँट है, जिसके 5 साल कंप्लीट होने चाहिए। 5 साल के बाद उसकी क़ुरबानी ईद उल अज़हा में की जा सकती है, तो वो क़ुरबानी वैलिड होती है। जो बीच वाले और आखिरी वाले हैं, गाय, बैल, भैंस और ऊँट, इनके अंदर एक से ज़्यादा लोग हिस्सा ले सकते हैं, शेयर ले सकते हैं। 7 लोग तक शेयर हो सकता है। 7 से कम लोग भी अगर 4 लोग मिलकर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 7 शेयर एक जानवर के अंदर होते हैं। लेकिन कंडीशन ये होती है कि 7 लोग क़ुरबानी या इबादत की नीयत से कर रहे हों। अगर कोई आदमी जस्ट ऐसे ही उस दिन क़ुरबानी के दिन गोश्त के लिए कर रहा है, उसकी नीयत क़ुरबानी करने की नहीं है, या उसकी नीयत किसी नज़र को पूरा करने की है, या कोई और मकसद है उसका, तो उसको क़ुरबानी के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है। सिर्फ अक़ीक़े की नीयत अगर किसी की है तो अक़ीक़े की नीयत से करना और ईद उल अज़हा में क़ुरबानी की नीयत से करना एक साथ हो सकता है। एक ही जानवर में जो शेयर होल्डर्स हैं, जो 7 लोग हिस्सा ले रहे हैं, उनकी नीयत सेम होनी चाहिए, क़ुरबानी की या किसी की अगर अक़ीक़े की है तो वो भी जायज़ हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ गोश्त के लिए या किसी और पर्पज़ से, शादी के लिए, फंक्शन के लिए, दूसरे मकसद से कोई आदमी कर रहा है तो वो क़ुरबानी के वालों के साथ शेयर नहीं ले सकता है, और अगर ऐसा किया जाएगा तो दूसरों की क़ुरबानी इनवैलिड हो जाएगी। इसलिए शेयर उन लोगों के साथ होना चाहिए जो लोग क़ुरबानी की नीयत रखते हैं।
ये जो उम्र रखी गई है, ये जानवर की इतनी उम्र है कि उसके बाद फिर उसका गोश्त खाने के लायक मुनासिब होता है, और एक उम्र तक पहुंचने के बाद अल्लाह की तरफ से उसके बारे में कुर्बानी का हुक्म दिया जाता है। एक शर्त ये रहती है कि जानवर जो कुर्बानी के लिए है वो ऐबदार ना हो, उसके अंदर कोई फॉल्ट ना हो। अगर कोई छोटी मोटी चोट है या फॉल्ट है जो कि 1/3 के अंडर है, कम से कम है, 1/3 के अंदर है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर है तो उस जानवर को नहीं कुर्बान किया जा सकता है। मसलन कोई पार्ट ऑफ द बॉडी इतना डैमेज है जो 1/3 को डैमेज कर रहा है या उससे ज़्यादा को डैमेज कर रहा है, तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती। अगर उसका कान कटा हुआ है, 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ है, तो वो कुर्बानी के लायक नहीं है। उसकी नाक कटी हुई है तो वो कुर्बानी के लायक नहीं है। लेकिन सींग जो होती है उसके लिए ये हुक्म नहीं है। सींग अगर टूटी हुई भी है या निकली नहीं है, वो जानवर बग़ैर सींग का है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, बकरे होते हैं, उनकी सींग ही नहीं उगी होती है, उनको कुर्बान किया जा सकता है, वो ऐब नहीं माना जाता है। नाक कान कटे हुए हों, आँख फूटी हुई हो, पैर टूटा हुआ हो, ये ऐब होते हैं जिसकी वजह से जानवर को कुर्बान नहीं किया जा सकता है। बाकी जिस जानवर के अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो कुर्बान गाह पर खुद से चल कर चला जाता है, तो वो चलने के लायक समझा जाता है। और अगर वो पैर नहीं रख पा रहा है, एक पैर से नहीं चल पाता है, तो फिर उसको कुर्बानी के लायक नहीं समझा जाता है। इसी तरह कोई जानवर इतना कमज़ोर है कि वो खाना पीना छोड़ चुका है और मरने वाला है, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई दुबला जानवर है लेकिन खाता पीता है, अभी वो ऐसा नहीं है कि लास्ट स्टेज में चल रहा हो, किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से मरने वाला हो, तो वैसे की तो नहीं हो सकती जो इस तरह की बीमारी में हो, लेकिन आम हालात में दुबला पतला भी हो तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है। हुक्म ये दिया गया है कि तुम बेहतर से बेहतर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जानवर को लो और उसको अल्लाह के नाम पर कुर्बान करो। लेकिन आज मसला यह है कि जानवर की कुर्बानी भी एक तरह से रस्म बन गई है, एक रवाज बन गई है, एक गोश्त खाने का और जमा करने का महज ज़रिया बन गई है। यकीनन गोश्त खाना भी मकसद है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम गोश्त खाओ, हमारे लिए हलाल करार दिया है कि जानवरों को कुर्बान करके उसका गोश्त इस्तेमाल करो, दूसरों को खिलाओ, खुद पकाओ, दूसरों को भेजो, ये सब हुक्म दिया है। लेकिन मकसद उसका अपनी शहवतों और अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देना है। अल्लाह के लिए अपनी महबूब चीज़ों को कुर्बान करके अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसाना है। अपने माल को निछावर करके, अपने वक्त को देकर और एक जान को जो अल्लाह की तरफ से दी गई है, अल्लाह की तरफ से मांगी जा रही है, पेश करने के ज़रिए से हम अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह के सामने कुर्बान करने का जज्बा पैदा करते हैं और अल्लाह की मोहब्बत के लिए अपने दिल को साफ़ और ख़ाली करते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और हमारी कुर्बानी महज दिखावा है, बड़ाई का ज़रिया है, नाम का ज़रिया है कि हमने इतने हिस्से लिए, हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, हमने 50 जानवर दिए हैं सदक़े में, हमने 10 जानवर करवाए हैं, हमारा बकरा इतना महंगा आया है, हमारा जानवर इतनी कीमती है और इस मार्केट से आया है, अगर ये सारे जज्बात हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं, दिखावे की बात आ रही है, तो हमारी पूरी इबादत बर्बाद हो जाती है, मकसद ही नहीं हासिल हुआ। क्योंकि मकसद के बारे में अल्लाह ने साफ कह दिया, अल्लाह को जानवर के खून और खाल से, गोश्त से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो तुम्हारे इस्तेमाल किए, तुम्हें खाना है। अल्लाह जो फैसला करेगा वो तुम्हारे दिल के तक़वे पर करेगा, वो देखकर तुम्हें कल बदला देगा। ऐसा ना हो कि हम जानवर को कुर्बान करें अपनी शहवतों के लिए, अपने मज़े के लिए, और कल क़यामत में वो जानवर खड़े होकर गवाही हमारे ख़िलाफ़ दे, अल्लाह तेरे नाम पर कुर्बान नहीं हुआ था, अल्लाह तेरी खातिर मुझे नहीं लिटाया गया था, अल्लाह तेरे नाम पर मुझे नहीं कुर्बान किया गया था, बल्कि ये शख्स तो अपने लिए कर रहा था। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि कल हमें इन्हीं आमाल का बदला मिलना है, इसका हिसाब देना है। हमने जो जान ली है, हमने जो कुर्बान किया है, वो अल्लाह के लिए किया है कि नहीं किया है। इसलिए अपने अंदर उन जज्बात को पैदा करना जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जज्बात थे। ज़ाहिर बात है उस कैफियत तक तो पहुँचना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसकी नकल तो की जा सकती है, उसकी कॉपी तो की जा सकती है, उसको हासिल करने की कोशिश तो की जा सकती है, और उस सुन्नत को ज़िंदा करके अपने अंदर जज्बा तो बेदार किया जा सकता है।
इसलिए इस कुर्बानी के अंदर हमारे अंदर जो तक़वे की सिफत पैदा होनी चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत जागनी चाहिए, अल्लाह के लिए अपने जान व माल की कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाना चाहिए। अपना माल भी अल्लाह के लिए निछावर करना है, जान का वक्त पड़ेगा तो जान भी अल्लाह के रास्ते में देना है। ये जज्बा जब पैदा हो जाएगा तो कुर्बानी का असल मकसद, असल इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा और इसका असर हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगा। लिहाजा जो मुबारक मौका आने वाला है, इसमें जिनको कुर्बानी की इस्तिताअत है उन्हें कुर्बानी करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुर्बानी की इस्तिताअत रखता हो और कुर्बानी न करे उसे हमारी मस्जिदों में नहीं आना चाहिए। इतनी सख्त बात कही है। इसी वजह से इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये वाजिब है, करना ज़रूरी है, क्योंकि हुज़ूर ने बड़ी सख्त वईद की बात कही है कि उसे मस्जिद नहीं आना चाहिए अगर कुर्बानी की ताकत रखने के बावजूद भी वो कुर्बानी नहीं कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये सुन्नत मुअक्कदा हो या वाजिब हो, लेकिन बहुत अहम अमल, बहुत अहम इबादत और 10वीं तारीख की सबसे मुक़द्दस इबादत यही है कि अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दी जाए। आप 100 रकात नफल पढ़ें 10 ज़िलहिज्जा को, उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना आपको कुर्बान करने पर सवाब मिलेगा। आप रोज़ा रख लें, रोज़ा मुंह पर मार दिया जाएगा, हराम ठहराया जाएगा, लेकिन आप जानवर को ज़बह करके बिस्मिल्लाह पढ़ के गोश्त खाएंगे, आपको सवाब मिलेगा। हमें हुक्म दिया गया है अल्लाह की बात माने। अपने दीन, अपने मन से हम दीन नहीं बना सकते या अपने मन से हम दीन की तशरीह नहीं कर सकते। इबादत अल्लाह के फरमान के मुताबिक हमको करनी है, अल्लाह ने जैसे चाहिए वैसे हमको करके दिखानी है। इसी में हमारी सुरखरुई और कामयाबी है। लिहाजा इस दिन को सेलिब्रेट भी करना है, खुशियाँ भी मनाना है, गोश्त खाना और खिलाना भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन दिनों को अय्याम अक्लिन व शुर्बिन कहा है। ये खाने पीने के दिन है, ये गोश्त के दिन है। इस दिन खाओ, खिलाओ, पिलाओ, दूसरों को शामिल करो अपनी खुशियों में, और इस गोश्त को उन तक पहुंचाने की भी कोशिश करो जिन तक गोश्त नहीं पहुंच रहा है। खुद भी अपने घर में पकाओ, अपने दोस्त अहबाब को जमा करो, अपने रिश्तेदारों को दो। इस तरह तुम इस खुशी को सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेशन का जो मतलब होता है, ईद का जो मतलब होता है, वो इस दिन को अल्लाह की तरफ से तय करके दिया गया है। और हाजियों के लिए अरफा के दिन के बाद इस दिन को कुर्बानी की शक्ल में रखा गया है, जो कि सबसे बड़ी ईद बन जाती है। इसीलिए ईद उल अज़हा को जहाँ ईद उल अज़हा कहा जाता है वहाँ ईद उल हुज्जाज भी कहा जाता है, हाजियों की ईद। हज जैसे अजीम तरीन फरीज़े की अदायगी के नतीजे में ये ईद है। इसलिए हमें इन जज्बात का ख्याल करके और शरीयत के अहकामात को सामने रख कर ईद उल अज़हा में कुर्बानी करना चाहिए, ईद उल अज़हा की कुर्बानी देनी चाहिए। नमाज पहले अदा करना है, उसके बाद जाकर कुर्बानी करना है। नमाज से पहले कुर्बानी अदा करने से कुर्बानी नहीं होती है। नमाज पहले पढ़ना, 2 गाना जो ईद उल अज़हा का होता है वो अदा करके कुर्बानी करना, और फिर उसी से इफ्तार करना। अगर मुमकिन हो सके, जल्दी गोश्त मैसर आ सके तो सुबह में कुछ ना खाना, जानवर के गोश्त से इफ्तार करना, पहला खाना वही खाना। ये सुन्नत अमल है। अगर वक्त ज़्यादा हो जाता हो और गोश्त हासिल करना मुश्किल होता हो तो किया जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक दिन को हम सब के लिए बहुत खैर व बरकत का ज़रिया बनाएं, पूरी उम्मत के लिए खैर पैदा फरमाएं, और जो मकसद है कुर्बानी का वो हमें हासिल करने वाला बनाए। इब्राहीमी सुन्नत को ज़िंदा करके इब्राहीमी कैफियत का कुछ अक्स अपने ऊपर डालने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दिल को अल्लाह की मोहब्बत के लिए खालिस और खाली करके अल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर करने वाला बनाए।